हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? तो चलिए प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों का सिंथेसिस करना देखा था। इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं, सिंथेसिस करेंगे दो या दो से अधिक वाक्यों का, परंतु यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है प्यारे बच्चे, तो थोड़ा सा बातचीत को ध्यान दीजिएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते किसे हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते किसे हैं? तो देखिए यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं, उस कर्ता को कहते हैं, कहते हैं जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, जो स्वतंत्र होता है। ठीक है, वाक्य के अन्य शब्दों से, अन्य शब्दों से संबंध नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो स्वतंत्र होता है, वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करते हैं? ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करते हैं तो जब दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो, जब दोनों, प्यारे बच्चे थोड़ा सा हम स्याही डाल लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, तो उसके बाद बातचीत आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए तो अब कैसे आप जानेंगे कि इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए जब दोनों वाक्यों का कर्ता, जब दोनों वाक्यों का कर्ता भिन्न भिन्न हो, अर्थात एक न हो, अर्थात एक न हो, यानी अलग अलग हो। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सबसे ये मुख्य पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है दोनों वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध, कारण और परिणाम का संबंध हो। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए एक बार मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो स्वतंत्र होता है। ठीक है, वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरी बात कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करेंगे आप? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करेंगे तो उसके लिए दो शर्तें यहाँ पे। पहली शर्त है कि जब दोनों वाक्यों का कर्ता भिन्न हो, अर्थात एक ना हो, यानी अलग अलग हो। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध हो। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि देखिए, अब ध्यान दीजिएगा तो आप करेंगे क्या बाबू? ठीक है, तो जो, ध्यान से सुनिएगा, जो वाक्य पहले समाप्त होना दिखाएगा, जो वाक्य पहले समाप्त होना दिखाएगा, उसमें आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, जो वाक्य पहले
पहले समाप्त होना दिखाता है या बताता है, दिखाता है, उसमें उसके कर्ता को, उसके सब्जेक्ट को नोमिनेटिव एब्सोल्यूट में रखते हैं। ठीक है, चलिए ये भी पॉइंट समझ में आ गया कि दो वाक्य दिए रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो वाक्य दिए रहेंगे तो जो वाक्य कार्य का पहले समाप्त होना दिखाएगा, जो कार्य पहले होगा उसकी सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलेंगे। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में करेंगे क्या। ठीक है, तो जो एक कार्य पहले या एक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें कर्ता रहेगा, तो कर्ता के बाद आप हैविंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैविंग का। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले किसका प्रयोग करेंगे? हैविंग का। जो मेन वर्ब रहेगी उसका कौन सा रूप लिख देंगे? तीसरा रूप लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? इसको ध्यान दीजिएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलने के लिए क्या करेंगे कि जो एक्शन पहले घटित होना दिखाएगा उसके कर्ता के बाद हैविंग लिखेंगे, जो मेन वर्ब दी रहेगी, तो भाई उसमें तो किसी रूप में दे सकता है, लेकिन जब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलेंगे तो हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर वाक्य में ध्यान दीजिएगा वर्ब टू बी का यूज किया हो, ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो वाक्य में आप बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बी का, और इसमें क्या करेंगे? ing जोड़ देंगे, बीइंग कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर वाक्य, ध्यान से समझिएगा, अगर वाक्य पैसिव वॉइस में हो, किसमें हो? पैसिव वॉइस में, तो उस दशा में आप क्या करेंगे कि हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैविंग बीन का, प्लस साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए अब तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो वाक्य पहले समाप्त होना दिखाएगा उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलेंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलने के लिए करेंगे क्या कि जो एक्शन पहले होगा उसके कर्ता के बाद हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। उसके अगर वर्ब टू बी दिया है, वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है? एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, चलिए इसको मैं इधर वर्ब टू बी को बता देता हूँ। वर्ब टू बी क्या होता है? तो इज, एम, आर, वाज, वर्ब, इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? तो वर्ब टू बी बोलते हैं। तो वर्ब टू बी रहेगा इनमें से कोई एक, तो हम बीइंग का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अगर वाक्य देखिए, अगर वाक्य पैसिव वॉइस का हो, किसका हो प्यारे बच्चे? पैसिव वॉइस का हो। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ पूरा स्पष्ट वर्डों में, पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस का वाक्य रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यदि वाक्य एक्टिव वॉइस का है तो ये ऊपर वाला लगाएंगे। समझ पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों? बहुत ही मेरे दोस्त आप लोग समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम बिंदु है, अहम पॉइंट है, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए समझ में आ गया ना? बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, मिटा दो ना, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगला है कि द सन रोज, सूर्य निकला। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि वी लेफ्ट द बेड, हम लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया। ठीक है, सूर्य निकला और हम लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, सूर्य निकला और हम लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से इस काम को क्या करना है? सिंथेसिस करना है। तो पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहली शर्त होती है कि दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए इसका कर्ता सन है और इसका कर्ता वी है, तो दोनों वाक्य का कर्ता अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? सन दूसरा कर्ता हुआ, वी अलग कर्ता हो गया। ठीक है, दूसरी बात
कि दोनों वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध बन पा रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कि सूर्य निकला और हम लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया। तो बिस्तर कब छोड़े हैं? सूर्य के निकलने पर। और सूर्य के निकलने का परिणाम क्या हुआ कि बिस्तर का छोड़ देना। तो अभी दोनों वाक्य कारण परिणाम के संबंध को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो अब तीसरी पॉइंट ये है, तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन एक्शन पहले घटित हो रहा है। तो सूर्य निकला और हम लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया। तो पहले ये सूर्य निकला है ना, तब इसी के कर्ता को हम लोग किसमें बदलेंगे? इसी के कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलेंगे। एनए का मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। तो अभी बताइए कि एक्टिव वॉइस का वाक्य है कि पैसिव वॉइस का? तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये, तो अभी पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब पैसिव वॉइस का वाक्य है तो इसके कर्ता सन को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलने के लिए क्या करेंगे कि कर्ता के बाद ही यहाँ हैविंग का प्रयोग करेंगे, या जो रोज सेकंड फॉर्म है इसका थर्ड रूप लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में लिखेंगे तो बनेगा कि द सन, ठीक है। इसके बाद हम तुरंत क्या लगा लेंगे? हैविंग। क्या लगाएंगे? हैविंग। हैविंग हो गया, ठीक है। रोज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइज, ठीक है। अभी हैविंग राइजन, अभी ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हो गया, ये कर्ता स्वतंत्र हो गया, इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और दूसरे वाक्य को कमा देखिए निकाल उतार देंगे कि वी लेफ्ट द रूम, ठीक है। अब इसका हिंदी अर्थ आप निकालेंगे, अरे बेड सॉरी द बेड, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो होगा कि सूर्य निकलने के बाद हम लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया। समझ में आई बातचीत? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। बातचीत को आगे बढ़ाए ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़े ना। चलिए अगला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। द टीचर वाज absent, अध्यापक absent था, ठीक है, फुल स्टॉप। द बॉयज लेफ्ट द क्लास, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। करा कि टीचर अनुपस्थित था, बच्चों ने क्लास छोड़ दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अब इसका कर्ता क्या है बाबू? द टीचर है, और इसका कर्ता क्या है? द बॉय। तो दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब ये बताइएगा कि जब टीचर एब्सेंट हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला कि बच्चों ने क्लास छोड़ दिया। अब बच्चों के क्लास छोड़ने का कारण क्या था? टीचर का एब्सेंट होना, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं। तो पहले जो एक्शन होगा उसी में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में यूज करेंगे। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ है? पहले टीचर एब्सेंट हुआ है कि पहले बच्चे क्लास छोड़े हैं? तो पहले टीचर एब्सेंट हुआ है, तो इसी को हम किस में बदलेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। तो अब यहाँ पे देखिए वर्ब टू बी दिया है, क्या दिया है? वर्ब टू बी। अभी इससे हमने पहले बताया कि वाक्य में अगर इज एम आर वाज वर्ब दिया हो तो इसके लिए वर्ब टू बी इसको कहते हैं। जब बी कहते हैं तो इसको आईएनजी में बदल के क्या कर देंगे? बीइंग कर देंगे। तब इसको बदलने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में देखिए द टीचर को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? उतार देंगे, ठीक है। वाज वर्ब है तो ये बी क्रिया में आएगा, उसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे? बीइंग, और एब्सेंट को उतार देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अध्यापक के एब्सेंट होने के बाद, ठीक है। अब ये हो गया। और दूसरा वाक्य है कि द बॉयज लेफ्ट द क्लास, ये पूरा उतार देंगे, हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक समझ आई बातचीत? चलिए, बात उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगला जो पॉइंट है उन पॉइंटों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मारा गया, ठीक है। द आर्मी फ्लेड, आर्मी भाग गई, यानी सेना भाग गई, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द आर्मी फ्लेड, आर्मी भाग गई, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कप्तान मारा गया, आर्मी भाग गई। तो पहली बात कि
कि देखिए इसका कर्ता द कैप्टन है और इसका आर्मी है, तो दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है कि नहीं है। अब कारण परिणाम के संबंध को देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि कप्तान मारा गया और आर्मी भाग गई, तो कप्तान के मारे जाने का परिणाम क्या हुआ कि आर्मी का भाग जाना, और आर्मी के भागने का कारण क्या है, कैप्टन का मारा जाना। समझ में आ रही बातचीत। तो देखिए तो अब इसमें एक्शन कौन सा पहले हुआ है, कप्तान पहले मारा गया है, तो इसी के कर्ता को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलेंगे। तो जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलेंगे तो ये क्या है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी पैसिव वॉइस का वाक्य है, किसका वाक्य है, पैसिव वॉइस का। तो जब पैसिव वॉइस का वाक्य है प्यारे बच्चों, तो द कैप्टन को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। द कैप्टन को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। और जब पैसिव वॉइस में है तो अभी यहाँ हम हैविंग का प्रयोग सिर्फ नहीं करेंगे, हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन का। ठीक है। अब टिल्ड है तो बाबू टिल्ड को सीधा सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतार देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चे, उतार देंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू। अब देखिए दूसरा जो वाक्य है कि आर्मी फ्लैट, तो इसको कामा लगा के यहाँ पे उतार देंगे कि द आर्मी फ्लैट। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कप्तान के मारे जाने के बाद आर्मी भाग गई। आर्मी क्या हुई बाबू, भाग गई। समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। अब तो हर तरह का हो गया। एक और बता दूं है, चलो देखिए एक और बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। द बेल रैंग, घंटी बजी। ठीक है। द स्कूल वाज क्लोज्ड, द स्कूल वाज क्लोज्ड, स्कूल बंद कर दिया गया। ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका जो कर्ता क्या है, बेल है, और इसका कर्ता क्या है, स्कूल है। तो दोनों का कर्ता अलग अलग हुआ। तो घंटी बजने का परिणाम क्या हुआ, स्कूल का बंद होना। स्कूल के बंद होने के पीछे कारण क्या था, घंटी का बजना। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों। चलिए तो अब हम किस में लगाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो पहले घंटी बजी है तो इसी के कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में रखेंगे। तो देखिए अभी एक्टिव वॉइस का वाक्य है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का वाक्य है प्यारे बच्चों। तो देखिए द बेल को उतार देंगे। अगर एक्टिव पैसिव वॉइस आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा करके अपलोड किया हूं, उसमें डालेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाय मेहरा सर, तो आपको मिल जाएगा। वो एक प्ले लिस्ट में है, आपको पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए द बेल हो गया, एक्टिव वॉइस का है तो अब यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे प्यारे बच्चों, तो हैविंग लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रंग। ठीक है। अब कामा लगाने के बाद आई पूरा वाक्य उतार देंगे। इसका अर्थ होगा कि घंटी बजने के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चे। तो बहुत ही अच्छे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख देता हूं, इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है। चलिए ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको आप लोग घर से बनाएंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन है कि द मदर डाइड, द चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल, यानी माँ मर गई और बच्चे बहुत कठिनाई में है। ग्रेट ट्रबल, कठिनाई झेल रहे हैं या कठिनाई में है। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। देखिए द सन रोज, सूर्य निकला, फुल स्टॉप, द फॉग डिसअपीयर्ड, कुहरा गायब हो गया। सूर्य निकला और कुहरा क्या हो गया प्यारे बच्चे, गायब हो गया या अदृश्य हो गया। ठीक है। डिसअपीयर्ड, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। द पोस्ट वाज वेकेंट, मतलब पोस्ट खाली था, फुल स्टॉप। आई ऑफर्ड द सर्विसेज, फुल स्टॉप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि हिज हाउस हैज
हैज बीन फॉलन, उसका घर गिरा दिया गया। ठीक है। ही लिव्स विद हिज फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, वो अपने मित्र के घर में रहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अगला एग्जाम्पल है कि द क्लास वाज ओवर, द टीचर लेफ्ट द क्लास। ठीक है, मतलब कक्षा समाप्त हुई और अध्यापक ने कक्षा छोड़ दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चंस को आप लोग बनाएंगे। अब बना करके जो है कमेंट बॉक्स में हमको इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए कि सब्सक्राइबर बढ़े ताकि इस चीज को आगे की ओर बढ़ाया जाए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।